डायबिटीज़ से अगर सफ़र कर रहे हैं या अगर आपके शुगर लेवल्स बढ़े हुए आए हैं, तो वॉकिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है, इसके 5 रीज़न्स मैं आज आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले, आपके शरीर में जैसे ही आप चलने लगते हैं, आपके मसल्स एक्टिवेट होते हैं। जब मसल्स एक्टिवेट होते हैं, तो ग्लूटाथेन नाम का एक ट्रांसपोर्ट भी आ जाता है। समझिए इस बात को क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके शरीर में जैसे ही आपने भोजन किया, आपके शरीर में ग्लूकोज़ आता है। जो ग्लूकोज़ होता है वो हर एक शरीर के बॉडी पार्ट तक ले जाने का काम इंसुलिन का है। आपको जब डायबिटीज़ होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी या इंसुलिन प्रॉपर जो है काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ग्लूकोज़ हर एक बॉडी पार्ट तक नहीं जाएगा। अगर ये ग्लूकोज़ नहीं जाएगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी और ब्लड में शुगर के लेवल्स बढ़ते जाएँगे, जो ग्लूकोज़ बॉडी पार्ट्स तक जाना चाहिए, वो वहाँ जाकर नहीं जा रहा है, रादर ब्लड में ही वो शुगर लेवल्स आपके बढ़ रहे हैं। ऐसे समय पर ग्लूटाथेन नाम का जो कंपाउंड हम वॉकिंग करते हैं या ट्रांसपोर्टर जिसे हम बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। जब भी ग्लूटाथेन एक्टिवेट होता है तो इंसुलिन चाहे कितना भी कम हो, वो शरीर में, वो हर एक मसल में, वो हर एक बॉडी के पार्ट में अच्छे से ग्लूकोज़ को अंदर ले लेता है और इससे आपके हर एक पार्ट को एनर्जी मिलती है। इसका मतलब ये है कि इंसुलिन की चाहे कमी हो, उसके बाद भी, क्योंकि ग्लूटाथेन भी एक ग्लूकोज़ का ट्रांसपोर्टर है, ग्लूकोज़ को हर एक बॉडी पार्ट तक लेके जाता है। इसके लिए अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं और आप वॉकिंग भी करते हैं, तो आप देखेंगे आपको उतनी एनर्जी की कमी नहीं लगती है और ओवरऑल आपके HbA1c लेवल्स भी रिड्यूस होने लगते हैं। दूसरा संचेत आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने का काम भी करता है ये। मतलब आप जब वॉकिंग करते हैं तब आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है। आपके शरीर में ओवरऑल आपकी इंसुलिन जो है वो बेटर आपके शरीर में काम करने लगता है और उसकी वजह से भी आपके शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं। तीसरा रीज़न समझिए कि जब भी आप वॉक करते हैं, आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, जो कि कॉर्टिसोल हार्मोन होता है। जब भी शरीर में कॉर्टिसोल कम होता है या बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं होता है, जब स्ट्रेस नहीं है आपको, ऐसे समय पर आपके शरीर में ग्लूकोज़ लेवल्स भी ऑलरेडी कम हो जाते हैं। तो आप देखेंगे जब भी आप वॉकिंग करते हैं, आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं और ओवरऑल आपके शरीर में, क्योंकि वो कुछ हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, तो आप ओवरऑल भी अच्छा फ़ील करते हैं। चौथा समझिए कि जब भी हमारा जो बेली फैट होता है या ओवरऑल अगर हम मोटे हैं, ओबीज़ हैं, ऐसे समय पर हमारा बेली फैट क्योंकि ज़्यादा है, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। मतलब इंसुलिन को प्रॉपर हर एक बॉडी पार्ट को जगाने नहीं देता है, ग्लूकोज़ को अंदर जाने नहीं देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का चांसेस बढ़ जाता है अगर आप वॉकिंग नहीं करते हैं। तो अगर आप वॉकिंग करते हैं तो सेंसिटिविटी बेटर होती है, रेजिस्टेंस कम होती है, इसकी वजह से ग्लूकोज़ प्रॉपर बॉडी पार्ट्स तक पहुँच पाता है। इसके लिए हमेशा बोला जाता है कि आप वॉकिंग ज़रूर कीजिए, बेली फैट कम होगा, मसल्स एक्टिवेट होंगी। ओवरऑल भी आप देखेंगे कि आपका ग्लूटाथेन भी चलेगा, काम करेगा और साथ में क्योंकि बेली फैट रिड्यूस होगा, उसके हिसाब से आपके शुगर लेवल्स भी शरीर में कम होंगे। जब भी आप खाना खाने के बाद भी 15 से 20 मिनट वॉक करते हैं, तो आप देखेंगे कि जब भी आप वॉक कर रहे हैं, तो ग्लूकोज़ फटाफट मसल्स एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, जिसके बाद आप देखेंगे कि आपके पोस्ट मील के जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं, वो भी कम आ जाते हैं इंस्टेंटली। क्यों? क्योंकि सारी मसल्स जो हैं, वो फटाफट ग्लूकोज़ को एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि ग्लूटाथेन नाम का ट्रांसपोर्टर आप एक्टिवेट कर देते हैं वॉकिंग करने के बाद। तो देखिए, सिर्फ वॉकिंग करने से भी नहीं होता है, सिर्फ डाइट करने से भी नहीं होता है और सिर्फ मेडिसिन्स भी वर्कआउट नहीं करती हैं। हमें कॉम्बिनेशन में सारी चीज़ें इकट्ठी करनी होती हैं, ताकि आपके ओवरऑल डायबिटीज़ में जो शुगर लेवल्स बढ़े हुए आ रहे हैं, शरीर में इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, शुगर लेवल्स, ग्लूकोज़ लेवल्स ब्लड में क्योंकि बढ़ता जा रहा है और शरीर में ओवरऑल एनर्जी की कमी लग रही है, ऐसे समय पर हमें बस यही कोशिश करते रहना है कि हम सब चीज़ों का बैलेंस बनाएँ, अपनी डाइट अच्छी करें, अपने एक्सरसाइज़ेज़ अच्छे से करें और साथ में दवाइयाँ लें। इस सब से हम डायबिटीज़ रिवर्स भी कर सकते हैं। धन्यवाद।